नमस्कार। ऑनलाइन कक्षाओं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम क्लास 4th सब्जेक्ट इंग्लिश का जो लेसन नंबर 8 है, जिसका नाम है कल्पना चावला द स्टार, ये आज हम पढ़ेंगे। इस लेसन में हम जानेंगे कल्पना चावला कौन थी, क्या उन्होंने अपने जीवन में अचीवमेंट्स हासिल की, कहाँ की रहने वाली थी, ये सब चीज़ें हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है और इस लेसन को आप अच्छे से आपको समझना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो लेसन नंबर 8 आपका बुक में पेज नंबर 66 पे है। तो कल्पना चावला द स्टार डिस्कस, जो कि हमने पिछले 7 पार्ट में भी किया है, वो हम इस लेसन में भी कंटिन्यू रखेंगे। तो पहला है हु वॉज द फर्स्ट पर्सन इन टू ट्रेवल इन टू स्पेस। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन, पर्सन यानी व्यक्ति, हु यानी कौन, वॉज यानी था या थे, पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने स्पेस यानी अंतरिक्ष में ट्रेवल किया, अंतरिक्ष में गए, वो पहले व्यक्ति कौन थे। तो दुनिया के पहले व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए थे वो थे यूरी गैगरिन, जो कि रशिया यानी रूस के निवासी थे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल इनटू स्पेस। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन यानी पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने स्पेस यानी अंतरिक्ष के अंदर ट्रेवल किया, यात्रा की। तो वो पर्सन थे डॉक्टर राकेश शर्मा। वो पहले व्यक्ति थे इंडियन जिन्होंने स्पेस की यात्रा की थी। उसके बाद 3 नंबर पे लिखा हुआ है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू गो इनटू स्पेस, यानी पहली इंडियन वुमन कौन थी, पहली भारतीय महिला कौन थी जो स्पेस के अंदर गई। तो पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला, जिनके ऊपर ये पूरा लेसन है। जो आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, ये कल्पना चावला की है। तो ये पहली महिला थी, पहली इंडियन महिला थी जिन्होंने स्पेस की यात्रा की थी। उसके बाद एक सुनीता विलियम्स है जो इंडियन मूल के हैं, केवल वही है जो स्पेस की यात्रा कर चुके हैं। तो पहली महिला वुमन थी कल्पना चावला और पूरा लेसन उनके ऊपर है, हम पढ़ेंगे। तो पढ़ना हम शुरू करते हैं। कल्पना चावला द फर्स्ट इंडियन वुमन एस्ट्रोनॉट वॉज बोल्ड इनफ टू मेक हर करियर इन एरोनॉटिक्स, यानी कि कल्पना चावला जो कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री, जो कि पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, वॉज बोल्ड इनफ टू मेक हर करियर इन एरोनॉटिक्स। वॉज यानी थी, बोल्ड यानी बहादुर, इनफ टू मेक हर करियर इन एरोनॉटिक्स यानी अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर अपना करियर, आगे की लाइफ में उन्हें क्या करना है, वो एरोनॉटिक्स में जाने के लिए बहुत करेज चाहिए, बहुत साहस चाहिए, क्योंकि हर कोई अंतरिक्ष में नहीं जा सकता, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद ही आप अंतरिक्ष के लिए जा सकते हो। तो वो बहुत ही एक बहादुर महिला थी। She was a source of inspiration to her friends and colleagues. She was a source. Source का मतलब होता है स्रोत, इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा। वो अपने दोस्तों के लिए, अपने कलीग्स होते हैं सहकर्मी, यानी साथ काम करने वाले। जैसे कि आपके क्लासमेट होते हैं साथ पढ़ने वाले, वैसे ही कलीग्स होते हैं साथ काम करने वाले। तो कल्पना अपने दोस्तों और अपने साथ काम करने वालों के लिए एक प्रेरणा स्रोत थी। आगे लिखा है शी इज ए रोल मॉडल फॉर मैनी यंग इंडियन गर्ल्स एंड वुमेन, यानी भारतीय महिलाओं के लिए भी एक आदर्श थी, यानी भारतीय जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए भी एक आदर्श थी कि आगे जाके हम भी कल्पना की तरह बनेंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी भी महिलाओं की स्थिति वैसी नहीं है जैसी पुरुषों की मानी जाती है। उनको महिलाओं पुरुषों से कमजोर समझा जाता है। तो कल्पना थी, वो एक आदर्श थी कि महिलाएं भी अंतरिक्ष तक जा सकती है, तो कुछ भी कर सकती है। दिस इज एन इमेजिनरी इंटरव्यू कंडक्टेड इन हर ऑन स्कूल। तो ये एक इंटरव्यू है काल्पनिक, जो कि उसकी स्कूल के अंदर लिया गया, यानी रियल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमें कल्पना करनी है कि हाँ ऐसा हुआ था कि कल्पना की जो स्कूल थी जिसके अंदर वो पढ़ी हुई थी, वहाँ पे एक इंटरव्यू है और हम सब स्टूडेंट हैं, कुछ बच्चे हैं जो उनसे कुछ सवाल कर रहे हैं। ये एक काल्पनिक इंटरव्यू है, रियलिटी में ये नहीं हुआ था। तो आगे हम वो क्या क्या इंटरव्यू में क्या क्या बच्चों से सवाल करते हैं और क्या क्या कल्पना उनके जवाब देती है, वो हम पढ़ेंगे। तो चलो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे लिखा है चिल्ड्रन, यानी बच्चे, यानी सारे बच्चे बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैडम। समझ गए आप इसका मतलब। वी आर फ्रॉम टैगोर स्कूल करनाल, हम टैगोर स्कूल से हैं जो कि करनाल एक शहर है जो हरियाणा के अंदर पड़ता है। We would like to ask you a few questions before you leave for your space mission. तो बच्चे कल्पना से बोलते हैं कि हम आपसे कुछ क्वेश्चन यानी सवाल पूछना चाहेंगे। Before you leave for your space mission, आप अपने स्पेस मिशन पे जा रहे हो, उससे पहले हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। ये बच्चे कल्पना को बोलते हैं।
तो कल्पना वापस उन्हें बोलती है गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, श्योर गो अहेड। गो अहेड यानी आगे बढ़िए। तो कल्पना उनको वापस गुड मॉर्निंग विश करती है और उन्हें बोलती है कि आगे बढ़िए। अब देखो लिखा हुआ नव्या, नव्या उन्हीं बच्चों में से एक बच्ची है जो कल्पना से कोई सवाल करती है। तो नव्या बोलती है प्लीज टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। तो नव्या कहती है प्लीज टेल अस, प्लीज हमें बताइए, अबाउट यानी बारे में, योर चाइल्डहुड अपने बचपन के बारे में हमें कुछ बताइए। तो कल्पना वापस जवाब देती है वेल आई वॉज बोर्न ऑन 1 जुलाई 1961 इन करनाल हरियाणा। ठीक है, आई वॉज बोर्न मैं पैदा हुई 1 जुलाई 1961 इन करनाल। करनाल जो कि हरियाणा का एक शहर है, वहाँ पे कल्पना का जन्म हुआ। आई हैड ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट फ्लाइंग व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड। तो वो बोलती है आई हैड ऑलवेज ड्रीम्ड यानी सपना लिया या सोचा। तो कल्पना थी, उन्होंने हमेशा ही एक सपना देखा था कि वो उड़ना चाहती है। जब एक बच्ची थी तब भी उसने सोच लिया था कि मुझे उड़ना है। इनफैक्ट यानी वास्तव में। आई थॉट मैंने सोचा, थॉट यानी सोचा, of going farther than the pilots and wanted to become an astronaut at the age of 13। यानी जब वो 13 साल की थी तभी उन्होंने सोचा, wanted यानी चाहती थी, वो चाहती थी कि वो पायलट से ऊपर जाए। पायलट तो खाली आसमान में उड़ते हैं, कल्पना थी वो उनसे भी आगे जाना चाहती थी। और उसी एज में यानी 13 वर्ष की उम्र में उसने सोच लिया था कि उसे एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री। तो बिकम यानी होना चाहती थी। तो कल्पना थी वो एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी। ये उसने 13 ईयर्स यानी 13 वर्ष की आयु में ही सोच लिया था। शुभम जो कि दूसरा स्टूडेंट है वो पूछता है टू टेल अस मोर अबाउट योरसेल्फ। तो वो बोलता है कि हमें कुछ और अपने बारे में बताइए। कल्पना लाफिंग यानी हंसी। ये सवाल सुन के वो हंसी। वेल आई एम ए स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन का मतलब होता है शाकाहारी, यानी जो सब्जियां वगैरह ही खाता है। तो उसने कहा मैं एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हूँ। आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स, मैं अपने टीचर्स का सम्मान करती हूँ। आई लाइक रीडिंग, आई यानी मैं, लाइक यानी पसंद करती हूँ, रीडिंग यानी पढ़ना, फ्लाइंग यानी उड़ना, एंड बर्ड वॉचिंग और पक्षियों को देखना मुझे पसंद है। ये कल्पना ने अपने बारे में बताया। आनंद What did you study to become an astronaut? यानी आनंद ने उससे पूछा कि एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए, एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए आपने क्या पढ़ाई की। मैंने पहले भी बताया था कि अंतरिक्ष यात्री ऐसे नहीं कि कोई भी जाके बोल दे कि हमें अंतरिक्ष में जाना है और उसको वहाँ पे बैठा दे रहा, ऐसा नहीं। इसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ती है। तो आनंद ने कल्पना से उनकी स्टडी के बारे में पूछा। तो कल्पना ने जवाब दिया आफ्टर पासिंग हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम टैगोर स्कूल करनाल इन 1976 आई जॉइंड द पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ फॉर माई बैचलर्स डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन 1982। यानी कि करनाल के अंदर जो स्कूल है टैगोर स्कूल, उसमें से 12वीं कक्षा पास करने के बाद में आई ज्वाइन यानी प्रवेश लिया पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ के अंदर एक कॉलेज है जिसका नाम है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। वहाँ पे उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग यानी अंतरिक्ष विज्ञान, उसके अंदर उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री हासिल की 1982 में। आई देन वेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास USA फॉर माई मास्टर्स डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 1984। आई देन वेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास जी, उसके बाद में वो गए टेक्सास, ये USA यानी अमेरिका के अंदर है। और उसके बाद वो एरोस्पेस यानी उसके अंदर आपको सिखाया जाता है कि स्पेस फ्लाइट होते हैं वो कैसे बनाते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, सारी चीज़ें उसके बारे में सिखाई जाती है। वो उन्होंने 1984 में हासिल की। आई अर्न माई PhD इन द सेम सब्जेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो। उसके बाद उन्होंने इसी विषय के अंदर यानी अंतरिक्ष स्पेस, इसी विषय के अंदर उन्होंने अपनी PhD की परीक्षा या उसकी जो डिग्री है वो उन्होंने हासिल की कोलोराडो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से USA इन 1988। यानी उन्होंने USA में अमेरिका के अंदर कोलोराडो यूनिवर्सिटी से PhD 1988 के अंदर क्लियर की। यश हाउ डिड यू ज्वाइन नासा। तो नासा एक संस्था है जो कि अमेरिका के अंदर है और ये जो रिसर्च होता है स्पेस के अंदर उसके लिए वो काम करती है। तो उन्होंने पूछा कि यश ने कि आपने नासा कैसे ज्वाइन की। नासा का फुल नेम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये उसका फुल नेम है। तो यश ने पूछा कि वहाँ आप कैसे गए। तो कल्पना ने बोला दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, यह एक ही बहुत मज़ेदार कहानी है। इंटरेस्टिंग यानी मज़ेदार।
initially I had joined NASA as a research scientist in 1995 and worked for then at the Ames Research Center, but then inspired by the Indian pilot J.R.D. Tata, I tried hard and was ultimately selected for my first flight in 1986. यानी कल्पना बोलती है कि एक मजेदार कहानी है। पहले उन्होंने वहाँ पे नासा के अंदर एक वैज्ञानिक के तौर पे यानी शोध वैज्ञानिक के तौर पे उन्होंने वहाँ पे काम करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने एम्स रिसर्च सेंटर में काम किया, बट देन लेकिन उसके बाद इंस्पायर्ड बाय द इंडियन पायलट J.R.D. टाटा, यानी J.R.D. टाटा एक इंडियन पायलट थे, उनसे प्रेरित होके आई ट्राइड हार्ड, उन्होंने कड़ी मेहनत की एंड वॉज अल्टीमेटली सिलेक्टेड फॉर माई फर्स्ट फ्लाइट इन 1986। यानी उन्होंने मेहनत की और आखिर के अंदर वो सेलेक्ट हुए फर्स्ट फ्लाइट अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा के लिए 1986 के अंदर। यानी 1986 के अंदर उनका सिलेक्शन हो गया अंतरिक्ष यात्री के रूप में। रोहन, हाउ वॉज योर फर्स्ट स्पेस मिशन? तो रोहन है वो उससे पूछता है कि आपका पहला स्पेस मिशन कैसा रहा? तो कल्पना बोलती है आई टुक ऑफ माई फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया ऑन 19 नवंबर 1997। यानी 1986 के अंदर सिलेक्शन हुआ और पहली बार वो गई 19 नवंबर 1997 के अंदर। तो बोलते हैं आई टुक ऑफ माई फर्स्ट स्पेस मिशन, उन्होंने अपने पहले स्पेस मिशन के लिए उड़ान भरी जिस स्पेस का नाम था कोलंबिया शटल, यानी उस शटल यानी जो विमान था उसका नाम था कोलंबिया शटल 19 नवंबर 1997 के अंदर। द फ्लाइट वॉज कॉल्ड STS-87 और उस फ्लाइट का नाम था STS-87। आई वर्क विद माई 6 मेंबर स्पेस क्रू एज ए मिशन स्पेशलिस्ट एंड प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर। अपने 6 मेंबर्स यानी उनके साथ में 6 जने और थे, उनके साथ में उन्होंने मिशन स्पेशलिस्ट और एक रोबोटिक ऑपरेटर के रूप में काम किया। आई एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ इट, और मैंने इस स्पेस मिशन का एक एक पल का मैंने आनंद लिया। शुभम, थैंक यू मैडम। तो शुभम उनको थैंक यू बोलता है। कल्पना, यू आर वेलकम। तो कल्पना उन्हें बोलती है आपका स्वागत है। अब नीचे दिया हुआ है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका पूरा नाम है। नासा इज ए US गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन that carries out research into space and organize space travel। ये एक अमेरिका का गवर्नमेंट संस्था है जो कि स्पेस के अंदर अनुसंधान करती है और अंतरिक्ष यात्रा ऑर्गेनाइज करती है। इसके बाद में लिखा हुआ इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज आवर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा है यानी इंडिया का है। दैट कैरीज आउट रिसर्च, जो कि सेम अमेरिका की तरह स्पेस में अनुसंधान करता है और स्पेस यात्रा यानी अंतरिक्ष यात्रा आयोजित करवाता है, और सैटेलाइट है वो उपग्रह है वो अंतरिक्ष के अंदर लॉन्च करता है। तो ये पार्ट है हमने कल्पना के बारे में पढ़ा। अब आगे का जो वीडियो आपका होगा उसके अंदर हम इस पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम सॉल्व करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। अब आपको बस काम ये करना है कि आपको इस पार्ट की स्पेलिंग अपनी कॉपी के अंदर करनी है। थैंक यू।